Hello students, welcome to SCA Smart Education. Today we are going to start with our chapter number 9 of class 3rd, subject English. And the name of the chapter is Sports at Sparkle School. Okay, let's start. Before starting the chapter, let's see यहाँ पे हमें टिक करना है कौन कौन सी एक अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी खूबियाँ होती हैं एक अच्छे खिलाड़ी में, अ गुड प्लेयर में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो वो हेल्दी होना चाहिए, फन लविंग होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए और टीम प्लेयर होना चाहिए। आप लोग अपनी अपनी बुक में टिक कर लेना जो मैंने टिक किया अपनी बुक में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। 1 नवंबर वॉज एन एक्साइटिंग डे फॉर एमी एंड रे। तो जो 1 नवंबर था वो एमी और रे के लिए, एमी और रे दो बच्चे हैं, उनके लिए बहुत उत्तेजना भरा दिन था, जिसमें बहुत एक्साइटिंग दिन था उनके लिए। ठीक है, क्यों था एक्साइटिंग? दे हैड बीन वेटिंग फॉर दिस डे फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो बहुत दिनों से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। इट वॉज देयर एनुअल स्पोर्ट्स डे। क्यों एक्साइटिंग डे था उनके लिए? क्योंकि उनका वो एनुअल स्पोर्ट्स डे था। देयर वर गेम्स टू प्ले, रेसेस टू रन एंड प्राइजेस टू विन। वहाँ पे बहुत सारे खेल थे खेलने के लिए, दौड़ थी दौड़ने के लिए और बहुत सारे प्राइजेस थे जीतने के लिए। ठीक है, द प्ले ग्राउंड ऑफ स्पार्कल प्राइमरी स्कूल लुक्ड ब्राइट एंड कलरफुल। जो प्ले ग्राउंड था स्पार्कल प्राइमरी स्कूल का बहुत आकर्षित लग रहा था और बहुत रंग बिरंगा लग रहा था। ठीक है, द टेंट्स फॉर द चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स वर डेकोरेटेड विद बैलून्स। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं जो टेंट्स थे पेरेंट्स के और चिल्ड्रंस के अलग अलग थे और वो किस चीज़ से सजे हुए थे? बैलून्स से। ठीक है, ऑल द चिल्ड्रन लुक्ड स्मार्ट इन देयर वाइट यूनिफॉर्म पेयर्ड विथ कलर्ड रिबन्स। वो सारे बच्चे वाइट यूनिफॉर्म, जैसे हम लोग भी अपने स्कूल में जब स्पोर्ट्स डे होता है तो वाइट यूनिफॉर्म या हाउस यूनिफॉर्म पहनते हैं, वैसे बच्चे भी वाइट यूनिफॉर्म पहने हुए थे। उसके साथ साथ शर्ट पे कैबल लगाए हुए थे, रिबन लगा हुए थे और बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत स्मार्ट लग रहे थे। इट वॉज टाइम फॉर द गेम टू बिगिन। वो समय आ गया था जब हमें स्पोर्ट्स डे को स्टार्ट करना था और खेलों को स्टार्ट करना था। 6 चिल्ड्रन टुक देयर प्लेसेस फॉर द लाइम एंड स्पून रेस। 6 बच्चे अपनी अपनी जगह पे खड़े हो गए, किसके लिए? लेमन एंड स्पून रेस जो होता है, लाइम एंड स्पून रेस होता है जिसपे चम्मच पे हम लोग नींबू रख के दौड़ते हैं, उसके लिए 6 बच्चे तैयार हो गए। द रेस स्टार्टेड। जो दौड़ थी वो स्टार्ट हो गई। द पेरेंट्स एंड अदर चिल्ड्रन cheered एंड clapped लाउडली फॉर द रनर्स। जितने भी बच्चे दौड़ रहे थे और जो उनके अलावा जो बच्चे थे और पेरेंट्स थे वो ज़ोर ज़ोर से ताली बजाने लगे और होटिंग करने लगे बच्चों के लिए, उनके सपोर्ट के लिए, जो जो बच्चे दौड़ रहे थे उनके लिए। देन इट वॉज ऑलमोस्ट टाइम फॉर द सैक रेस। उसके बाद क्या हुआ? सैक रेस का समय आया। सैक रेस बोरे वाली रेस, जो बोरे में हम लोग बोरे में पैर डाल के फिर कूद कूद के आते हैं, वाली रेस का समय आ गया। एमी एंड रे गॉट अप टू टेक देयर प्लेस ऑन द रनिंग ट्रैक। एमी और रे दोनों उठे और अब ट्रैक, जहाँ पे जो रनिंग ट्रैक होता है, जो जगह बनाई जाती है दौड़ने के लिए, उसको ट्रैक बोलते हैं, वहाँ पे खड़े हो गए अपनी अपनी जगह पे। बट रे कुडेंट फाइंड हिज सैक एनीवेयर। लेकिन रे जो था उसको अपना बोरा कहीं नहीं मिला। एमी रैन टू मिस आज़मी। एमी जो उनके टीचर थे मिस आज़मी, उनके पास गई तो क्या बोली? रे कांट फाइंड हिज सैक मैम, हाउ विल ही हॉप विदाउट इट। हॉप का मतलब कूदना। ठीक, एमी क्या बोलती है मिसेस आज़मी से? रे को उसका बोरा नहीं मिल रहा है मैम, और कैसे वो उसके बिना कैसे रेस में दौड़ेगा, कैसे कूदेगा रेस में। देन रे केम रनिंग टू मिस आज़मी, मैम लुक देयर। रे जल्दी से दौड़ के आता है मिस आज़मी के पास, क्या बोलते हैं? मैम उधर देखिए। दोज पपीज़ आर प्लेइंग विथ माई सैक। वो पपीज़ क्या होता है? जो कुत्ते के बच्चे होते हैं, वो पपीज़, कुछ पपीज़ दिखे मेरे बोरे के साथ खेल रहे हैं। दे हैव मेड इट डर्टी। वो उसको गंदा कर दिए हैं। मैम प्लीज़ हेल्प मी, आई वॉन्ट टू टेक पार्ट इन दिस रेस। बोलता है आज़मी मैम से। रे क्या बोलता है? मैम प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मुझे भी इस रेस में हिस्सा लेना है। ठीक, फिर मिस आज़मी क्या बोलती है? विल गेट अ सैक फ्रॉम द स्कूल कैंटीन, मिस आज़मी सेड। मिस आज़मी ने क्या बोला कि स्कूल कैंटीन से हम एक बोरे का इंतज़ाम करेंगे। शी कॉल्ड हरीश द स्पोर्ट्स असिस्टेंट। जो स्पोर्ट्स का प्रोग्राम वो करवा रहा था, जो करवाते हैं उसको स्पोर्ट्स असिस्टेंट बोलते हैं। तो हरीश जो स्पोर्ट्स असिस्टेंट था उसको मिस आज़मी ने बुलाया, कहा हरीश गेट अ सैक फ्रॉम द कैंटीन, कम बैक क्विकली। क्या बोलती हैं? हरीश जल्दी से कैंटीन से एक बोरा लेके आओ और जल्दी से वापस आओ। सो हरीश रैन टू द कैंटीन, पिकड अप अ सैक एंड रश्ड बैक। तो हरीश उसके बाद जल्दी से दौड़ के कैंटीन गया और बोरा लेके जल्दी से वापस आ गया। ही वॉज जस्ट इन टाइम, द सैक रेस वॉज अबाउट टू बिगन।
वो तुरंत वो समय पे आ गया और सैक रेस तुरंत ही स्टार्ट होने वाली थी। रॉय क्विकली गॉट इनटू द सैक एंड टुक हिज पोजीशन। रॉय नहीं, रे जो था वो जल्दी से बोरा पहन लेता है और अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है। एज द रेस स्टार्टेड समवन शाउटेड, हे ब्राउन बियर्स हॉप फास्टर, एवरीबडी लाफ्ड। जैसे ही रेस स्टार्ट होती है तो कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोग चिल्ला के बोलते हैं, हे ब्राउन बियर्स, हे भूरे भालुओं, हॉप फास्टर, जल्दी जल्दी कूदो। तो उस पर क्योंकि बच्चे बोरे में, ब्राउन कलर के बोरे में छोटे छोटे भालू टाइप के लगे थे, तो उसको सुन के सब लोग हंस पड़े। द चिल्ड्रन लुक्ड लाइक टेडी बियर्स इन देयर ब्राउन सैक्स। टेडी बियर जैसे होता है वैसे ही बच्चे ब्राउन सैक्स में, दिखे यहाँ पे सब टेडी बियर की तरह लग रहे थे ब्राउन सैक्स में, ब्राउन कलर के बोरे में। सडनली रे स्क्रीम्ड, अ रैट, देयर इज अ रैट इन माई सैक। सडनली जो रे होता है क्या होता है, स्क्रीम मतलब चिल्लाना, चिल्लाता है क्या, एक चूहा, मेरे बोरे में एक चूहा है। ही ड्रॉप्ड हिज सैक एंड जम्प्ड आउट ऑफ इट। वो अपना बोरा छोड़ के उसमें से कूद के बाहर आ जाता है। मिस आज़मी विसल्ड फॉर द रेस टू स्टॉप। विसल्ड मतलब सीटी बजाना, ठीक। मिस आज़मी तुरंत सीटी बजा के रेस को बंद करा दी, रोक देती हैं। देयर वॉज साइलेंस, वहाँ पर तो पूरा सन्नाटा छा जाता है। हरीश क्विकली पिकड अप द सैक एंड चेकड इट केयरफुली। हरीश जो था, जो स्पोर्ट्स असिस्टेंट था, वो जल्दी से बोरे को उठाता है और उसको केयरफुली अच्छे से चेक करता है। देन ही बर्स्ट आउट लाफिंग, वो ज़ोर ज़ोर से फिर हंसने लगता है। ही टर्न द सैक अपसाइड डाउन एंड आउट फेल 3 स्मॉल पर्पल ब्रिंजल्स। वो बोरे को अपसाइड डाउन टर्न करता है, मतलब वो उल्टा करता है बोरे को, और क्या देखते हैं लोग, उसमें से 3 छोटे छोटे पर्पल कलर के ब्रिंजल्स यानी कि बैंगन निकलते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ठीक। एवरीवन लाफ्ड लाउडली एंड द रेस बिगेन अगेन। सब लोग जोर से हंसने लगे, उसके बाद फिर से रेस स्टार्ट हुई। एट द एंड ऑफ द रेसेस द विनर्स गॉट देयर प्राइजेस। जब रेस सारी ख़त्म हो गई तो सारे विजेताओं को, सारे विनर्स को प्राइजेस मिले। देन इट वॉज टाइम फॉर स्पार्कल प्लेयर्स सॉन्ग। द चिल्ड्रन स्टूड इन फ्रंट ऑफ द पेरेंट्स एंड सैंग। जब उस ख़त्म हो गया उसके बाद स्पार्कल का प्लेयर सॉन्ग होता था हर स्पोर्ट्स डे पे, तो उसके लिए बच्चे तैयार हो गए, अपने पेरेंट्स के सामने गाने के लिए खड़े होके तैयार हो गए। जैसे हम लोग का सुभाष चंद्र अकेडमी एंथम होता है, वैसे ही उन लोग का भी स्पोर्ट्स डे पे एंथम होता है, स्पोर्ट्स डे सॉन्ग होता है। क्या है सॉन्ग? रेसेज एंड गेम्स आर ट्रूली फन, द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ एवरीवन वन। जो रेसेज हैं, जो गेम्स हैं, बहुत मज़ा आता है उसमें, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या, सब जीतते हैं। दो सम कम फर्स्ट एंड सम कम लास्ट, हालांकि कुछ पहले आते हैं कुछ आखिरी आते हैं। ऑल द चिल्ड्रन हैव अ ब्लास्ट, सब चिल्ड्रन को लेकिन मज़ा आता है। सो बी हैप्पी विथ योर प्राइज, यू हैव गॉट इट ऑल फॉर ऑल योर ट्राइज। तो जो भी आपको मिला, जो भी प्राइजेस आपको, जो भी इनाम आपको मिला है, उससे उसमें खुश रहें, और आपको वो सब कुछ मिला है जिसके लिए आपने आशा की थी, जिसके लिए आपने मेहनत की थी। On the way home, Amy and Ray said, "What fun it was! We should have sports day every month." जब स्पोर्ट्स डे ख़त्म हो गया, एमी और रे घर आते समय क्या बोले, बहुत मज़ा आया, काश काश स्पोर्ट्स डे हर महीने होता। नाउ दैट्स अ गुड आइडिया, इजंट इट? ये अच्छा आइडिया है कि नहीं? ठीक है, तो इसी के साथ वी हैव कंप्लीटेड आवर लिटरेचर पार्ट ऑफ सेकेंड टर्म। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। अगर कोई भी डाउट होता है किसी को, यू कैन आस्क मी एनी टाइम ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस, या फिर कभी भी आप मेरे नंबर पे आप लोग यू कैन टेक्स्ट मी। ओके, हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।